इंडिया, उदय इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें भाजपा के पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी, सांसदों और विधायकों समेत 11,500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बार भाजपा ने 370 के जादुई नंबर का लक्ष्य रखा है। पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का 370 लोकसभा सीटें जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। एक खास बात और है, वो ये कि इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 उम्मीदवारों के नहीं बल्कि पार्टी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खुद पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल पार्टी का उम्मीदवार होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार है कमल का फूल। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन चलता रहेगा, लेकिन कमल के फूल को जिताने के लिए हर कार्यकर्ता काम पर लगे। केंद्र सरकार की और बीजेपी की राज्य सरकारों की योजना के लाभार्थियों से कार्यकर्ता मिलेंगे और ये अभियान 25 फरवरी से देश भर में शुरू होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करें। पिछली बार के मुकाबले हर बूथ पर 370 वोट ज़्यादा मिले, इसके लिए काम करें। भाजपा की एक खासियत और है कि वो हार नहीं मानती। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 161 सीटें गंवाई थीं, लेकिन पार्टी उन सीटों को भूली नहीं है, बल्कि उन 161 लोकसभा सीटों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां लगातार केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया। इन 161 सीटों पर 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 3 प्रवास हुए। ये 161 सीटें हुए हैं जिन्हें पिछले चुनाव में भाजपा हार चुकी थी। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने भरोसा जताया कि इसमें से ज़्यादातर सीटें जीतने में भाजपा कामयाब रहेगी। आने वाले 100 दिन बीजेपी का कार्यकर्ता सीधा बूथ पर टारगेट करेगा और विकास की बातें हर वोटर तक ले जाने में सफल रहेगा। लोकसभा प्रवास योजना में पिछले बार हारे 161 लोकसभा जो निकाली थी, उसमें 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए, मतलब लगभग एक लोकसभा में 3 प्रवास हुए। लगातार जो 1.5 साल का लोकसभा प्रवास योजना चली, उसका नतीजा ये होगा कि इस 161 सीटों में से काफी सीटें जीतने में इस बार हम कामयाब रहेंगे और कार्यकर्ता ने मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल करने का प्रयास किया है। पार्टी का फोकस इस बार के फर्स्ट टाइम वोटरों पर है। पीएम मोदी ने भाजपा पदाधिकारियों को टास्क दिया है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स को 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत के फर्क के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कैसे भारत का गौरव बढ़ा है। इसके अलावा महिला वोटरों पर भी भाजपा का विशेष फोकस रहा है। पीएम ने कहा कि महिला वोटर हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं हैं। जिस तरह का काम पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने किया है, वो देखते हुए माताओं और बहनों का आशीर्वाद हमें इस चुनाव में प्राप्त करना है। इसके लिए ज़्यादा सक्रिय रहें। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ संपर्क है, इसका भी एक संपर्क का अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आने वाले दिनों में और बड़ी मात्रा में चलाया जाएगा और इसके द्वारा समाज के बड़े तबके तक मोदी सरकार के विकास की, गरीब के कल्याण की उपलब्धियों की जानकारी उन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता सफल रहेंगे। आने वाले 100 दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर सीधे टारगेट करते हुए वहां के मतदाता तक, आम व्यक्ति तक विकास के बातों को लेकर पहुंचने में सफल होंगे,
ये विश्वास आदरणीय अध्यक्ष जी ने व्यक्त किया। इस बार के भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा ने तय कर लिया है कि पीएम मोदी को आगे खड़ा करके ही पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि पार्टी का कहना है कि खुद पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर आए हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त, आरोप मुक्त विकास पर आधारित जो सफलता पाई है वो हम सभी मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज़्यादा करेगा, भावनात्मक मुद्दों को ज़्यादा उछालेगा, लेकिन हमने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है वही हमारा कैंपेन होगा। मतदाता तक हम गरीब कल्याण, विकास, देश के गौरव के आधार पर पहुंचेंगे। भाजपा की इन तैयारियों को देखकर साफ लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा जान लड़ा देगी, और यही जुझारू रणनीति भाजपा को दूसरे राजनीतिक दलों से आगे रखती है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।